तो चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, घात एवं घातांक के नियम। तो आज हम जानेंगे कि घात एवं घातांक के नियम पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इस पे केवल आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। और ये प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और बेसिक क्लास 8, 9, 10 में भी इसे आपको पढ़ना है। तो चलिए, आज के बाद कभी आप नहीं भूलिएगा, एक बार इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, बने रहिए। चलिए देखते हैं। रैपिड फायर सीधे दिमाग में आपके छपेगा। रैपिड फायर की तरफ पढ़िए और सीधे अपने दिमाग में छापिए। चलिए, घातांक के अगर सूत्र की बात करेंगे तो देखिए, इसके महत्वपूर्ण सूत्र जो होते हैं, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। यदि ये सूत्र आपको याद है तो आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं। एक नंबर को ध्यान से देखिएगा। एक नंबर में क्या है? यदि a के पावर m इंटू a के पावर n हो, तो हम इसे कह सकते हैं कि a के पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी भी संख्या का पावर अलग अलग हो, लेकिन जो संख्या दे रखा है यानी बेस ये सेम हो, तो आप पावर को जोड़ दीजिए। ठीक है। तो जैसे देखिए, एक नंबर का एग्जांपल देखिएगा। एक नंबर का एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यदि हम बात करें आप कि 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2, तो इसको कितना लिखिएगा? तो हम लिख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि ये 5 के पावर 6। और 5 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? तो कहिएगा कि ये 5 का 6 बार मल्टीपल। ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 1 आपको क्लियर हुआ। चलिए, ये अब हम कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यदि 2 नंबर में देखिएगा, तो 2 नंबर में क्या है कि जो a के पावर m को भाग देना है आपको a के पावर n से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यदि यहाँ भी देखिए बेस सेम है, तो जो पावर है वो आपका घट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे यदि 2 के पावर 4 लिखे, अब डिवाइड 2 के पावर 3 लिखे, तो इसे आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4 माइनस 3, यानी फाइनल आंसर होगा 2 के पावर 1, यानी 2 आंसर होगा आपका। तो कंसेप्ट नंबर 2 भी क्लियर हुआ। चलिए, अब 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर पर क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के पावर m हो और इसका होल पावर n हो, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा, कि पावर में पावर को मल्टीपल कर लेंगे, यानी गुना कर लेंगे। तो यहां देखिएगा, यदि 3 के पावर 2 और इसका होल पावर 3 हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 नंबर कंडीशन ध्यान से कि 3 के पावर में गुना कीजिए 2 इंटू 3, यानी फाइनल आंसर हुआ 3 के पावर 6। तो इस टाइप से 3 नंबर भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, अब एक ध्यान रखिएगा कि 4 नंबर कंसेप्ट जो है, यहां से देखिएगा, यदि 3 के पावर 2 हो, ठीक है, और 2 के पावर 3 हो, तो इस कंडीशन में ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व किया जाता है। यानी पहले इस 2 को हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें क्या होगा? तो कहिएगा 3 के पावर, यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, यानी 3 के पावर 8 आपका आंसर होगा इस कंडीशन में। यानी जब 3 के पावर 2 हो और 2 के पावर 3 हो, तो फाइनल आंसर होगा 3 के पावर 8। लेकिन
यदि 3 के पावर 2 हो और इसका होल पावर 3 हो तो अब आप इस 3 नंबर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर कॉन्सेप्ट में देखिए, 4 नंबर कॉन्सेप्ट में क्या है कि जे a के पावर 0, तो a कोई संख्या है तो हम कह सकते हैं कि जे किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो वो खुद 0 हो जाता है। ठीक, सॉरी 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, यानी अगर यदि 100 के पावर हम 0 कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, यदि हम 225 के पावर 0 यानी 0 कर दे तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो यहां से आपको 4 नंबर कंडीशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे इसे हम करते हैं रॉक। और ध्यान दीजिएगा, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा कि ये जो घात एवं घातांक के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्लास में बने रहिए। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर कंसेप्ट को, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे a के पावर a भागा a के पावर माइनस n है। अब इस प्रकार के जब भी कंडीशन बने, यदि a के पावर m भागा a के पावर n होता तो इस कंडीशन में आप 2 नंबर कंसेप्ट को अप्लाई करते, यानी a के पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ पे जो पावर है ये आपका माइनस में है, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो एक तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि जब एक पावर माइनस में हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है तो समझिए, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट के साथ समझिए। यदि a के पावर m को भाग देना है किसी से तो कहिएगा a के पावर माइनस n से। ठीक है, अब समझिए, अब हम a के पावर m इस a के पावर n भाग में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये गुना में जाएगा। तो जब भी गुना में जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, यानी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यदि प्लस रहता तो माइनस हो जाता। तो इस कंडीशन में क्या बना कि जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया। अब यहां से समझिए, अब हम इस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। यदि 5 के पावर 4 अब भाग देना है 5 के पावर माइनस 2 से, तो देखिए 5 के पावर 4 इंटू इस भाग वाले को जब ऊपर भेजिएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, गुना में सीन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, यानी 5 के पावर 6 कर दीजिए। यही आपके घातांक का नियम होता है। अब चलिए आगे के कंसेप्ट देखिए, इस पे हम प्रश्न भी करा देंगे 1-2, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़िए। आज के बाद कभी नहीं भूल पाइएगा कि ये घातांक एवं घात के प्रश्न बनते कैसे हैं। अब देखिए 6 नंबर कंसेप्ट को देखा जाए तो प्यारे बच्चों, जब 6 नंबर कंसेप्ट को देखिएगा तो a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बेस सेम है, बेस सेम है, सभी जगह ए है, यानी जो संख्या होगा तीनों जगह सेम संख्या होगा। तो इस कंडीशन में कंडीशन नंबर 1 वाला रूल अप्लाई कीजिएगा, यानी बेस सेम है तो पूरे पावर को जोड़ दीजिए, यानी m प्लस n प्लस p, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि हम इसका एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल तो देखिएगा, यदि हम बात कर रहे हैं कि जो 7 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1 ले लीजिए,
यानी 7 लिखेंगे तो समझिएगा कि जो उसके पावर एक छुपा हुआ है, वो दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन हम दिखा दिए हैं। देखिएगा 7 के पावर 4 लेते हैं तो कहिएगा बेस सेम है, पावर को जोड़ दीजिए तो 7 4 1 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 7, यानी 7 का 7 बार गुना करेंगे। चलिए तो कंसेप्ट नंबर 6 भी समझ गए होंगे। चलिए 7 नंबर देखिएगा। यदि हम कंसेप्ट नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है a के पावर m इंटू b के पावर m। अब समझिएगा यहां थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। बेस अलग है, जैसे a का मान कुछ और हो सकता है और b का मान कुछ और हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तो इस कंडीशन में देखिए जब भी पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो बेस में कर लीजिए गुना, बेस में कर लीजिए गुना और पावर जितना है उतना लिख लीजिए। तो जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो देखिएगा 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो कहिएगा कि बेस अलग है लेकिन पावर जो है सेम है, तो बेस में गुना कीजिए, यानी 5 दूनी 10 और 10 के पावर 3 लिखिएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका 7 नंबर भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब 8 नंबर को देख लिया जाए। 8 नंबर में जो है ना बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। अब आज के बाद इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर कंसेप्ट को। इसमें जो है देखिएगा 8 नंबर में क्या दे रखा है, तो लिखिएगा कि जो a बटे बी इसका पावर जो है -m है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप फाइनल इसका जो आंसर होगा ये याद रखिए और कि इसमें जो मान है इसको चेंज कर दीजिए, यानी पलट दीजिए तो b बटे a और जो पावर है ये प्लस में हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना होगा। अब समझिए ये होता कैसे है। 8 नंबर कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये जो मान पलटा है, यानी a बटे b का जो वैल्यू पलट गया है और पावर जो माइनस था ये पॉजिटिव हो गया है, तो ये कैसा होता है, क्यों होता है ऐसा। तो देखिए आप जानते हैं कि यदि a के पावर -1 हो तो हम इसे a के पावर 1 के पावर a लिख सकते हैं। a लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। देखिए यदि a के पावर -2 हो तो हम इसको 1 बटे a के पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी कंसेप्ट पर इसको सेट किया जाएगा। चलिए देखिए कैसे। अब हम इसे 1 बटे कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा a बटे b पावर इसका m लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा एकदम लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। अब इसको देखिए, अब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ भी तो देखिए तो 1 है, तो यहाँ जो है 1 बटे b के होल पावर भी तो हम m लिख सकते हैं। तो कहिएगा एकदम लिख सकते हैं, कोई यहां से डाउट नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि 1 के बट्टा में बड़ा बट्टा है, फिर इसके नीचे 1 छुपा है 1, और तब ना इसके नीचे जो है ये आपका a बटे b है। तो यहां से जब बदलिएगा तो देखिएगा ये भाग में जब गुना में कीजिएगा तो b बटे a हो जाएगा और यहां से पावर m आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ई आपका निकल के आया है। जैसे आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे, देखिएगा 1 बटे 2 अब बटे 3 बटे 4। तो ये क्या है, 1 बटे 2 में आपको भाग देना है 3 बटे 4 से। तो वहां यही समझिए कि 1 में भाग देना है आपको 1 बटे
बी से। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसको मल्टीपल में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला मान पलटता है कि नहीं, तो कहिएगा एकदम पलटता है। तो इसको लिखिएगा 1/2 आई इंटू 4/3 लिखिएगा कि नहीं। तो वही सेम उसी तरह यहाँ हम चेंजिंग किए हैं, यानी इसको ऊपर भेज दिए और ये वाला हमारा नीचे रह जाएगा। तो यहां से आपका कंसेप्ट नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। आज के बाद ये नहीं भूलिएगा, इस पर हम प्रश्न करा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। बहुत आसान होता है यदि आप कंसेप्ट समझ गए तो, नहीं तो रटिएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। चलिए अब समझिएगा यहां से कि हम लिख दे 7/2 के पावर कितना लिख दे, तो मान लीजिए कि जो -2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो कहिएगा 2/7 यानी मान पलटा तो यहाँ पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2 और 7 के पावर भी 2। तो इसको फाइनल आंसर 4/49 लिखिएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सोल्व किए जाते हैं, घात वाले प्रश्न को। तो चलिए अब देखिए कंसेप्ट नंबर 9। तो ध्यान दीजिएगा 9 नंबर कंसेप्ट पे कि यहाँ पे वही a के पावर -m है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर m, या ये भी लिख सकते हैं कि 1/m के होल पावर आपका m। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर के 1 के कितना पावर होगा, तो 1 ही होता है। चलिए अब इस पर प्रश्न देखिएगा, यदि हम 2 के पावर -5 कर दे, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो कहिएगा कि इसको कर दीजिए 1/2 के पावर 5, ठीक है, या 1/2 के होल पावर 5, यही ना कीजिएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बार 5, 1 का 5 बेर गुना तो 1 के न होगा, और 2 के 5 बेर गुना, ठीक है। तो यहां से ही हो गया, 2 के 5 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 32 आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब 10 नंबर कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर जो कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। यदि a के पावर m हो, a के पावर m = b हो, और आपसे पूछ ले कि a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या कहिएगा कि a = b का मान होगा इसका पावर 1/m कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका a का मान निकल जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये हुआ आपका 10 नंबर, जो आपका 10 नंबर ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो a के पावर, अगर यदि a का मान निकालना है तो देखिएगा यहाँ से, यदि a के पावर कितना हो, 2 हो, इक्वल टू कितना 4 हो, तो इसको अगर a के मान पूछ लेगा कि a का मान बताइए, तो आप नहीं जानते हैं कि जे a इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आ जाएगा 4, और a के मान कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब समझिए यहाँ, इसका मतलब यही हुआ कि a² = 4, तो a के मान निकालिएगा तो 4 के पावर 1/2 कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
तो यहाँ 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो कहिएगा 2 के पावर 2 और इसका होल पावर 1/2। और पावर के पावर है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे 2 के पावर 2, इसका होल पावर 1/2 है, तो पावर के पावर है तो पावर पावर में हम गुना कर लेंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 आया, और 2 के पावर 1 को ही ना 2 कहा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट निकल गया है। तो ये 10 कंसेप्ट यदि आपको मालूम है तो आप घातांक में कभी नहीं घबराइएगा, प्रश्न को सोल्व करने में आसानी से प्रश्न को सोल्व कीजिएगा, एंजॉय करते हुए कीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं। तो 10 को आपका कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और इसे हल करना है, तो आप हल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है।